हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस नए वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी को एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक्स के नाम से 1900 में पेश किया था। मैक्स प्लांक्स ने जो है इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को स्टडी किया था फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, और उस स्टडी से उन्होंने जो रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को उन्होंने एक थ्योरी की शक्ल में पेश की जिसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता, बल्कि एटम या मॉलिक्यूल्स हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल, और एनर्जी के उस स्मॉल बंडल को या पैकेट को कहा जाता है क्वांटम। सो द स्मॉलेस्ट बंडल या पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि एक एटम एब्जॉर्ब या इमिट कर सकता है उसे क्वांटम का नाम दिया गया। लाइट का जो क्वांटम है उसे फोटोन कहा जाता है। अब इस पॉइंट को मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। किस तरह आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेल है। अब इस वेल के अंदर सीढ़ी मौजूद है। अब इस वेल के अंदर एक बॉल मौजूद है और मुझे इस बॉल को इस वेल से बाहर निकालना है। अब होगा क्या, ये बॉल जो है उस वक्त बाहर निकल सकता है जब ये पहले जम करके फर्स्ट स्टेप पर आ जाए, फिर फर्स्ट स्टेप से जम करके सेकंड, फिर थर्ड, फिर बाहर निकल सकता है। और इसे फर्स्ट स्टेप या सेकंड या थर्ड स्टेप के ऊपर जंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। आप इसे एनर्जी देंगे, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके फिर जंप करेगा टू द फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और इस तरह फिर ये बाहर निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए इसे 5 जाउल एनर्जी की जरूरत है। तो आप ये जो 5 जाउल एनर्जी है आप इसे दो शक्लों में दे सकते हो। आप इसे कंटिन्यूसली भी दे सकते हो, आप इसे बंडल की शक्ल में भी दे सकते हो। कंटिन्यूसली से मुराद कि आप पहले इस बॉल को 1 जाउल दें, जब आप इसे 1 जाउल देंगे तो उसके बाद आप इसे एक और जाउल एनर्जी दें, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। फिर आप इसे एक और जाउल एनर्जी दें तो 2 + 1 3। फिर एक और जाउल दें, फिर एक और जाउल दें, तो इस तरह एक एक जाउल 8 होकर 5 जाउल बनेगा और ये यहां से जम करके फर्स्ट स्टेप के ऊपर चला जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है इस तरह? तो सवाल ये है, लेकिन सवाल के मुताबिक अगर देखा जाए तो आम तौर पर जिस चीज को आप देखते हो तो वो कंटिन्यूसली चीजों को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज को हीट देते हो, किसी चीज को गर्म करते हो, तो वो क्या करता है, हीट को कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करता है। उसका टेम्परेचर सडनली 0 से जंप करके 100 पे नहीं जाता, उसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। पहले 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह कंटिन्यूसली उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती है। क्या वो चीज यहां पर भी होगा? क्या ये बॉल भी उसी तरह एक एक जाउल एनर्जी 8 करके 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 5 जाउल तक पहुंच जाएगा और उसके बाद ये जंप करके फर्स्ट स्टेप पर जाएगा? इज इट पॉसिबल? तो सवाल हमारा ये है कि ये पॉसिबल है इस बॉल के लिए कि ये यहां से वहां जंप करे? तो जवाब इसका ये होगा कि नहीं, ये बॉल इस तरह एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि जब आप इस बॉल को 1 जाउल एनर्जी देंगे तो ये उस 1 जाउल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर करके नहीं रखेगा, बल्कि ये उस 1 जाउल एनर्जी को इस्तेमाल करेगा फौरन। और जब ये उस 1 जाउल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करेगा तो ये 1 जाउल एनर्जी उसे यहां तक ले आ सकता है, फर्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंचा सकता। तो 1 जाउल एनर्जी को जब ये एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करेगा तो ये इस्तेमाल होने के दौरान ये बॉल यहां से जम करके यहां तक आएगा। अब ये बॉल जब यहां से जम करके यहां तक आ जाए तो उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो मजीद ऊपर नहीं जा पाएगा, और जब मजीद ऊपर ना जा पाए तो ये बॉल दोबारा नीचे आकर गिर जाएगा और इस तरह फर्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंचेगा।
इसी तरह जब आप दोबारा एक और जाउल एनर्जी देंगे तो वो उस एक जाउल एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल करके यहाँ तक जाएगा और वहां तक पहुंच के उसका एनर्जी खत्म होगा और दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल यहाँ पर हमने रखा है वो बॉल जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसे अपने अंदर स्टोर नहीं करता ताकि वो 8 होते जाए और एट द एंड 5 जाउल तक पहुंच जाए। नहीं, इस तरह नहीं होता। किस तरह होगा फिर? आप जैसे ही उसे 1 जाउल एनर्जी देंगे वो उस 1 जाउल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फौरन इस्तेमाल करेगा, स्टोर नहीं करेगा, इस्तेमाल करेगा। और हमें पता है कि जब वो 1 जाउल एनर्जी को इस्तेमाल करे तो वो 1 जाउल एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उसे एक फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाने के लिए, तो वो रास्ते में ही खत्म होगा और वो ये बात दोबारा नीचे आएगा और दूसरा 1 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे भी दोबारा ये जाया करेगा, फिर एक और जाउल एनर्जी आप देंगे दोबारा उसे भी जाया करेगा। तो इट मीन्स कि ये एक एक जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कंटिन्यूअसली 5 जाउल बनाने के लिए और ताकि ये फर्स्ट स्टेप तक पहुंचे। तो करना क्या चाहिए हमें? जब अगर ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आप मजबूरन इसे बंडल ऑफ एनर्जी देंगे और वो बंडल ऑफ एनर्जी क्या होगा? आप इसे डायरेक्टली 5 जाउल ऑफ एनर्जी दें और अगर आप इसे डायरेक्टली 5 जाउल ऑफ एनर्जी देंगे तो ये 5 जाउल ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस्तेमाल करेगा और हमें पता है कि ये 5 जाउल ऑफ एनर्जी जो है सफिशिएंट है इसे यहाँ से फर्स्ट स्टेप तक पहुंचाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एटम हो या मॉलिक्यूल हो वो हमेशा एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं करता, वो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। और इस बंडल ऑफ एनर्जी को, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है क्वांटम और लाइट के केस में उसे हम कहते हैं फोटोन। अब मैक्स प्लांक के मुताबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब या इमिट करता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन रखता है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ। अब फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ज्यादा होगा तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन या एमिशन भी ज्यादा होगी। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट वो भी कम होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब या इमिट होता है वो बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन रखता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब आप देखिए ई एज इट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आप हटाएंगे तो उसकी जगह लगेगा इक्वल और कांस्टेंट और यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है? एच, प्लांक्स कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं और न्यू बेसिकली फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास है 6.6262 10 पावर -34 जूल सेकंड। तो इस थ्योरी के मुताबिक एटम या मॉलिक्यूल हमेशा एनर्जी किस चीज की शक्ल में एब्जॉर्ब करता है? बंडल की शक्ल में, जिसे हम कहते हैं क्वांटम। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक एटम एब्जॉर्ब या इमिट करता है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के दिन इतना ही, थैंक यू।